अपने यूट्यूब चैनल हस्तरेखा ज्ञान में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रगति रेखा, प्रोग्रेस लाइन। काफी हाथों में आपने देखा होगा कि कुछ रेखाएं जो हैं प्रगति रेखा है, प्रोग्रेस लाइन, जो जीवन रेखा से होते हुए गुरु पर्वत की तरफ जा रही है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। तो हमें ये देखना है कि इस रेखा का क्या फल है और क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। इस तरीके के हम आज क्वेश्चन देखेंगे और जीवन रेखा से जितनी भी छोटी लाइनें गुरु पर्वत की तरफ आपको जाती हुई नजर आएंगी वो सभी प्रोग्रेस लाइन होती है। ऐसी रेखाएं जो है ये आपको किसी के हाथ में एक नजर आएगी, किसी के हाथ में आपको दो नजर आएंगी, किसी के हाथ में आपको एक भी नजर नहीं आएंगी। तो इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेंगी, किस तरीके का फल देंगी, इन सभी बातों को आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि क्या कहती है आपकी लकीरें। आज का हमारा टॉपिक है प्रगति रेखा का। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जीवन रेखा से जो भी रेखाएं आपको गुरु पर्वत की तरफ जाती हुई नजर आएंगी वो सभी प्रगति रेखा कहलाती है। अब प्रगति रेखा किस तरह का प्रभाव देगी, कब देगी, तो वो जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गुरु पर्वत कहाँ होता है और किस तरीके का होता है। गुरु पर्वत के बारे में आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपकी जो तर्जनी उंगली आपको नज़र आ रही है, ये हमारी तर्जनी उंगली होती है और इसी उंगली के नीचे जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है वो गुरु पर्वत होता है। गुरु पर्वत बेसिकली कारक होता है आपकी शान शौकत का, मान सम्मान का, प्रतिष्ठा का, समाज में इज्जत का, इच्छाओं का। और एक अच्छा गुरु पर्वत आपको अच्छी प्रोग्रेस दिलाता है, जिसमें आपको पहले तो ये देखना है कि आपके गुरु पर्वत में किसी प्रकार का अशुभ चिन्ह नहीं होना चाहिए। और मैरिज लाइफ जो है उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं, उसके लिए भी आपको गुरु पर्वत देखना होता है। अब हम प्रगति रेखा को देखते हैं। प्रगति रेखा किस तरीके से इस तरीके से जीवन रेखा से निकलकर आपके गुरु पर्वत तक जाती हुई आपको नज़र आएगी। या आप देख सकते हैं कि प्रगति रेखा जो है जीवन रेखा से निकल के गुरु पर्वत तक जाती है। अगर आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको प्रोग्रेस लाइन नज़र आ रही है जो गुरु पर्वत तक जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत सक्सेस होता है। लेकिन इस रेखा की एक विशेष बात है कि व्यक्ति को पहले अधिक मेहनत करना पड़ेगा, अधिक परिश्रम करने के बाद ही ये रेखा उन्हें फल देती हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनके जीवन में शुरुआत में तो आपको काफ़ी संघर्ष दिखेगा, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष के बाद ही वो जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। यानी कि मेहनत के दम पर ही उन्हें सक्सेस हासिल होती है। आगे हम देखते हैं कि अगर आपकी जो प्रोग्रेस लाइन जो है वो जीवन रेखा से ऐसे शुरुआत से शुरू होती है इस तरीके से, तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो मेहनत है वो थोड़ी कम होगी, संघर्ष आपका थोड़ा कम होगा, संघर्ष में आपकी थोड़ी कमी आएगी। अब कुछ लोगों का प्रश्न ये होगा कि हमारे हाथ में प्रोग्रेस लाइन तो है मगर प्रोग्रेस हो नहीं रही है। तो आपको ये देखना है कि आपकी प्रोग्रेस लाइन जो है वो जीवन रेखा से कहाँ से शुरू हो रही है। अगर आपकी प्रोग्रेस लाइन यहाँ से शुरू हो रही है तो आपका जो संघर्ष है थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर आपकी प्रोग्रेस लाइन और नीचे से शुरू हो रही है तो आपका संघर्ष और बढ़ता जाएगा। तो आपको यही देखना है कि आपकी जो प्रोग्रेस लाइन जो है वो जीवन रेखा से कहाँ से शुरू हो रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम किस तरीके से पता करें कि हमारा जो जीवन रेखा है उसमें हमारी जो प्रोग्रेस है वो किस एज में होगी। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपकी पूरी जो जीवन रेखा है आप इसको पूरा 100 मानते हैं, तो आप 100 मानते हैं तो इसे पूरे को आप 10-10 के डिवाइड कर सकते हैं और जहाँ से आपकी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है उसके हिसाब से आप आपकी एज का पता कर सकते हैं। इस तरह का कैलकुलेट करके फिर आप देखिए कि आपकी जो प्रोग्रेस लाइन जो है वो किस एज से शुरू हो रही है। प्रोग्रेस लाइन जो है वो जीवन रेखा में जितनी दूर से स्टार्ट होती है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर आपकी प्रोग्रेस लाइन जितनी दूर से स्टार्ट होगी उतना ही आपका संघर्ष बढ़ता जाएगा और जितना आपकी पास से होगी, इस तरीके से अगर जितनी आपकी पास से स्टार्ट होगी उतना आपका संघर्ष कम होगा। लेकिन एक बात यह है कि आपको बिना मेहनत के सक्सेस नहीं मिल पाएगी। अगर आपका गुरु पर्वत अच्छा है और प्रोग्रेस लाइन भी है आपके हाथों में तो ये आपको 100% फल देगा। लेकिन अगर आपका जो गुरु पर्वत है अच्छा नहीं है, किसी प्रकार का उसमें दोष है, अशुभ चिन्ह है, या कह सकते हैं कि आपका गुरु पर्वत दबा हुआ हो, अशुभ चिन्ह उसमें बना हुआ हो, तो तब भी प्रोग्रेस लाइन आपको फल ज़रूर मिलेगा लेकिन 100% से थोड़ा
कम फल मिलेगा। अब हम देखते हैं कि अगर कुछ आड़ी रेखाएं इस तरीके से प्रकृति रेखाओं को काट रही हों, तो इसका ये मतलब होता है कि अगर या आपके परिश्रम में, आपकी मेहनत में, आपके संघर्ष में काफ़ी अड़चनें आएंगी। आड़ी रेखाओं को शुभ नहीं माना जाता है, और अगर इस तरीके की आड़ी रेखाएं आपकी प्रकृति रेखा में आपको दिखाई दे रही हैं, तो इसमें आपको काफ़ी संघर्ष में अड़चनें पैदा होने वाली हैं। अगर प्रकृति रेखा पे आपको किसी तरीके का शुभ चिन्ह आपको नज़र आता है, जैसे स्वास्तिक का चिन्ह बना हो, ट्रायंगल का चिन्ह बना हो, कुछ इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर आपकी जो प्रकृति रेखा है, आपकी प्रकृति रेखा कुछ इस तरीके से ऊपर जा रही है और उस पर किसी तरीके का ऐसा ट्रायंगल का साइन बना हुआ है, या फिर आप देख सकते हैं स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, तो ये इस तरीके की प्रकृति रेखाओं को अच्छा माना जाता है। और ये जो रेखाएं हैं, प्रकृति रेखा से आपको जो फल मिलने वाले हैं उस चीज़ को बढ़ा देगा। आपको एक बात और याद रखनी है कि अगर जो भी रेखाएं हैं, अगर आपको जीवन रेखा से आती हुई आपको नज़र आती हैं इस तरीके से, तो ये ही गुरु पर्वत तक जाती हैं, और गुरु पर्वत तक, जीवन रेखा से जो भी रेखा गुरु पर्वत तक जाएगी उन्हें ही हम प्रकृति रेखा कहते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा से अगर कोई आपको लाइन इस तरीके से गुरु पर्वत की तरफ जाती हुई दिखे, तो ये प्रकृति रेखा नहीं कहलाती हैं। या फिर हम देख सकते हैं कि अगर भाग्य रेखा से, ये हमारी भाग्य रेखा होती है, अगर इस भाग्य रेखा से कोई रेखा गुरु पर्वत तक आपकी जा रही हो इस तरीके से, तो इसे भी प्रकृति रेखा नहीं कहा जाता। जो भी रेखाएं अगर जीवन रेखा से गुरु पर्वत तक आएंगी, वही रेखा ही आपकी प्रकृति रेखा कहलाएंगी। इसी तरीके से आपकी जीवन रेखा से गुरु पर्वत तक जानी चाहिए रेखा, वही आपकी प्रकृति रेखा कहलाएगी। और किसी भी जगह से अगर कोई रेखा गुरु पर्वत पर आती है, तो वो आपकी प्रकृति रेखा नहीं कहलाएगी। जीवन रेखा में जितनी भी छोटी छोटी सी आपको रेखा नज़र आती है इस तरीके से, जितनी भी छोटी छोटी रेखा ऊपर की तरफ जाती हैं, इन सभी को हम प्रकृति रेखा कहते हैं। ये सभी प्रकृति रेखा कहलाती हैं। अगर आपके हाथ में भी ऐसी रेखाएं हैं, तो आपके लिए एक अच्छी बात तो यही है कि निश्चित रूप से आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये ज़रूर है कि आपको शुरुआत में मेहनत ज़रूर करनी होगी, और आप मेहनत करती रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आशा करती हूँ कि आपको ये सभी पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर और जल्दी पहुंच सके। तो अगर आपको भी किसी टॉपिक के बारे में जानना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक अच्छे विषय के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।